अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम तौर से अल अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खानदान के लिए मरकज़ कशिश होने के साथ साथ खानदान से बाहर भी हर दिल अजीज थी। इस मकबूलियत में सैयदा खदीजा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक थी। इन दोनों की वसीअ और दायरे मोहब्बत में न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार बल्कि सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा के रिश्तेदार भी शामिल थे। इनकी बहन हाला का बेटा अबुल आस इनको बहुत अजीज था। सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा इनको अपने बेटे की तरह अजीज रखती थी। हाला ने सैयदा खदीजा रज़ी ताला अन्हा से अबुल आस के लिए जब किसी लड़की की तलाश के लिए बात की तो इन्होंने अपने शोहर से मशवरा किया। ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा की उम्र शादी के काबिल हो चुकी थी, इसलिए जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब का नाम तजवीज़ कर दिया और फिर वक़्त आने पर दोनों की शादी हो गई। बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब एक ही खानदान होने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी तवक्कुआत वबस्ता किए हुए थे। नजर आ रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इनके ज़वाल पजीर इन्फ्लुएंस को बहाल करने का सबब बनेगी। खानदानी मसाइल से कुरैश के तमाम सरदारों के अंदाजे के मुताबिक वो इस नस्ल के काबिल और अहल तरीन फर्द थे कि जो इनके बाद जज़ीरा-ए-नुमा अरब में इनके कबीले का वक़ार और इनकी कुव्वत को बरकरार रखने की सलाहियत रखते थे। हर शख्स आपको अल अमीन कहकर पुकारता था और गालिबन यही जज्बा, यही इज्जत थी कि अबू लहब ने अपने बेटों उतबा और अतीबा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों रुकैया रज़ी ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रज़ी ताला अन्हा के रिश्ते की रिक्वेस्ट की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का रिश्ता कबूल कर लिया और मंगनियां हो गई। यही मौका था कि उम्मे ऐमन एक मर्तबा फिर इस घर का एक फर्द बन गई। किताबों में इस बात की तफसीर नहीं मिलती कि इस घर में आने का सबब इनके शोहर की वफात थी या तलाक, लेकिन ये तय है कि वो इस घर को अपना ही घर समझकर वापस आई थी। जहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें माँ कहकर पुकारते थे और इनके मुतल्लिक फरमाते थे कि मेरे अपने घर में तो ले देकर बस एक यही बाकी बची है। दोस्तों, इन वाक़यात से पहले जिनका मैं जिक्र पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ, इसी ज़माने के आसपास जब हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु इस घराने के फ़र्द बन गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल यानी 35 ईयर्स हो चुकी थी। कुरैश ने फैसला किया कि खाना काबा को नए सिरे से तामीर किया जाए। इस ज़माने में खाना काबा की बुलंदी सिर्फ इंसानी कद के बराबर थी और इसके ऊपर छत भी नहीं थी। छत ना होने से दरवाजे पर कुफल के बावजूद आसानी से अंदर घुसा जा सकता था। हाल ही में काबा के खजाने में चंद चीजों की गुमशुदगी का वाकया भी हुआ था। ये खजाना काबा के अंदर फर्श के नीचे तहखाने में छुपा कर रखा गया था। छत के वास्ते जितनी लकड़ियां दरकार थीं वो भी इसी तरह मुहैया हो गई कि एक यूनानी जहाज हादसाती तौर पर जद्दा की बंदरगाह पर मरम्मत की सहूलत न होने की वजह से नाकारा हो चुका था। इस जहाज की लकड़ी खरीद ली गई थी ताकि इसे काबे की छत बनाई जा सके। इस जमाने में इत्तिफाक से मक्का में एक बहुत माहिर कुतुबी बढ़ाई भी मौजूद था, लेकिन इन तमाम इंतजामात के बावजूद कुरैश के दिल में काबा की हैबत इस तरह बैठी हुई थी कि वो इस ख्याल को अमली जामा पहनाने से हिचकिचा रहे थे। इनका प्लान था कि इसकी पुरानी दीवारों को, जो किसी तामीरी मसाले की बजाय पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर चुनी गई थी, इन्हें गिराकर नए सिरे से पक्की दीवारें बनाई जाएं। लेकिन पुरानी दीवारों को गिराने का हौसला किसी में नहीं था। इनकी हिचकिचाहट में इस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब इन्होंने देखा कि खाना काबा के फर्श तले से रोजाना एक बड़ा सांप निकलकर आता और काबे की दीवार के साथ धूप में पड़ा रहता। कोई इसके करीब जाने की कोशिश करता तो ये अपना जबड़ा खोलकर इसे जोर से फुनकारता कि किसी को इसके करीब जाने की हिम्मत ना होती। लेकिन एक रोज जब ये सांप धूप ले रहा था तो आसमान से एक उकाब उड़ता हुआ आया और इसे अपने पंजों में लेकर कहीं फिजा में गुम हो गया। इस वाक़ये ने कुरैश को हिम्मत दी और आपस में कहने लगे कि अब हम लोग दर हकीकत पुर उम्मीद हैं कि अल्लाह हमारी नीयत और इरादों से खुश है। हमारे पास एक कारीगर है जिसका दिल हमारे साथ है, जरूरी लकड़ियां भी हमारे पास हैं और अब अल्लाह ने अपने फजल से इस सांप से भी निजात दिला दी है। पहला आदमी जिसने खाना काबा की दीवारों में से एक दीवार के ऊपर से पत्थर उठाया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी फातिमा का भाई मखजूमी अबू वहाब था। लेकिन जो ही पत्थर उठाया गया तो वो पत्थर इसके हाथ से निकलकर उछला और वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। इस वाक़ये ने लोगों को खौफज़दा कर दिया और सब लोग काबे से दूर हट गए। तब मखजूम का सरदार वलीद बिन मुगीरा उठा और एक औजार हाथ में लेकर बोला, मैं तुझे ढाना शुरू करता हूँ,
फिर काबे की दीवार के करीब होकर यूं कहा कि ऐ अल्लाह, हमारी नीयत नेक है, या अल्लाह हमारी नीयत और इरादे सिवाय बेहतरी के और कुछ नहीं। इसके बाद इसने हजरा अस्वद और रुकनी यमानी के बीच यानी जनूबी मशरिक की दीवार को गिरा दिया। बाकी लोग ये कहते हुए पीछे हट रहे थे कि हमें इंतजार करना और देखना चाहिए कि अगर इसे कोई नुकसान पहुंचा तो फिर दीवार गिराना बंद करके वैसे ही कर देंगे जैसे पहले थी, लेकिन अगर इसे कोई नुकसान ना पहुंचा तो समझेंगे कि अल्लाह हमारे काम से राजी है और फिर हम इसे मुकम्मल तौर पर गिराकर नई तामीर करेंगे। रात खैरियत से गुजर गई और कोई अफसोसनाक वाकया न हुआ। वलीद ने सुबह होते ही काम शुरू कर और देखते देखते दूसरे लोग भी इसके साथ लग गए। जब तमाम दीवारें गिराई जा चुकी और खुदाई इस तह तक पहुंच गई कि वो बुनियादें जिनको सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथों से डाली गई थी, इन्हें ऐसे रंग के बड़े बड़े गोल पत्थर नजर आए कि जैसे ऊंट का कोहान होता है। इस किस्म के पत्थर एक दूसरे के साथ खाना काबा की पूरी बुनियाद पर जमे हुए थे। एक शख्स ने जब औजार हाथ में लेकर इसे दो पत्थरों के बीच फंसाकर इसे उखाड़ने की कोशिश की तो पहले ही झटके के साथ एक ऐसा झटका पैदा हुआ कि पूरा मक्का लरजने लगा। ये जल्जला गोया इस बात की वार्निंग थी कि इन बुनियादों को न छेड़ा जाए और इन्हीं के ऊपर नई इमारत की तामीर की जाए। हजरा अस्वद के कोने में सरयानी जुबान में लिखी एक तहरीर मिली। जुबान से नावाकिफ होने की वजह से इसे संभाल कर रख लिया गया और एक यहूदी आलिम ने इसे पढ़कर जो बताया वो इस तरह था। मैं अल्लाह हूँ बक्का का मालिक। मैंने बक्का को इस वक्त बनाया जब इस अर्ज़ो समा सूरज की तख्लीक की और मैंने इसके इर्द गिर्द 7 मुकद्दस फरिश्तों को मुकर्रर किया। बक्का इस वक्त तक कायम दायम रहेगा जब तक इसकी 2 पहाड़ियाँ रहेंगी। अल्लाह की रहमत है इसके बाशिंदों पर दूध और पानी के साथ। एक और तहरीर मकाम इब्राहिम के नीचे से मिली। ये खाना काबा के दरवाजे के सामने एक छोटा सा पत्थर है जिस पर मुजजाना तौर पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के निशान है। इस इबारत पर ये लिखा था, मक्का अल्लाह का मुकद्दस घर है, इसकी कफालत का इंतजाम 3 अतराफ से है। इसके रहने वालों को लाजिम है कि इसकी बेहुरमती में कभी भी पहल ना करें। दोस्तों, अब कुरैश ने दीवारों से हासिल शुदा पत्थरों के अलावा मजीद पत्थरों का इंतजाम भी किया ताकि इमारत को मजीद बुलंद किया जा सके। हर कबीला अलग-अलग काम करता रहा, हत्ता कि दीवारों की बुलंदी इतनी हो गई कि हजरा अस्वद अपने कोनों में दोबारा लग गया। इसी मौके पर आपस में शदीद नाइतिफाकी पैदा हो गई। इसकी वजह इस एजाज की तलब थी जो हजरा अस्वद को अपने मकाम पर लगाने से हासिल होती। हर खानदान की ख्वाहिश थी कि ये एजाज इसे हासिल हो। 4-5 रोज तक कोई फैसला ना हो सका और काम रुका रहा। इस ना इत्तेफाकी ने ऐसे तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली कि लगता था अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी और इत्तेहाद के लिए ग्रोहबंदी की नौबत आन पहुंची। इन हालात में एक बुजुर्ग ने एक हल तजवीज किया और लोगों से कहा कि ए कुरैश के मर्दों, अपने दरमियान एक सालिस, एक ऐसे शख्स को बनाओ जो मस्जिद में सबसे पहले दाखिल हो। काबा के चारों तरफ जो हाता था इसको मस्जिद कहा जाता था। अरबी में मस्जिद मकाम सजदा को कहते हैं। बैतुल्लाह के सिंध सजदा करने की सुन्नत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही थी। सब लोगों ने इस बुजुर्ग की तजवीज़ से इत्तिफाक किया। अब जो शख्स सबसे पहले मस्जिद में दाखिल हुए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो मक्का से कुछ अरसा गैर हाजिर रहने के बाद इसी दिन वापस हुए थे। जो ही इन लोगों की नज़र इन पर पड़ी तो सब ये कह उठे कि इनकी ज़ात से बेहतर इस काम के लिए कोई और मौजू नहीं। इनकी आमद पर लोगों ने इनका इस्तकबाल बाबुलंद आवाज़ इन अल्फाजों से किया, ये अल अमीन है। बाज़ ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मसला बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक चादर लाओ। चादर लाई गई। इन्होंने इसे जमीन पर फैलाया, हजरा अस्वद को उठाकर इसे चादर पर रखा और सब कबीलों को दावत दी कि सब मिलकर चादर उठाएं। सब ने मिलकर चादर के कोने पकड़कर हजरा अस्वद को उस जगह पर दोबारा लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अपने हाथों से चादर के कोने पकड़कर हजरा अस्वद को जिस बुलंदी पर रखना था उस बुलंदी पर ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से अपने हाथों से हजरा अस्वद को उठाकर कोने पर लगा दिया। यूं यह तनाज़ा एक खुशगवार माहौल में तय हो गया और खाना काबा की इमारत बुलंद करके तकमील तक पहुंचा दी गई।